एवरीवन, मैं जंकुक के दीवाने में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से उसी कहानी को शुरू करते हैं। पहचान दिल से होती है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस कहानी को हमने एक बार शुरू किया है उस कहानी को एंड तक पहुँचाना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। गाइस, अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऐसी और मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात का समय। जंकुक अनाया को छत पे बुलाता है। आसमान में टिमटिमाते तारे, हल्की ठंडी हवा और 2 कप गर्म चाय। जंकुक आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम्हारे साथ मैं कुछ और ही हो जाता हूँ अनाया, जैसे रूम में उजाला भर जाता है। ये सिर्फ आकर्षण नहीं, ये वो बंधन है जो जन्मों से मेरी रगों में है। अनाया कुछ नहीं कह पाती, बस उसकी बातों में खो जाती है। वो अनाया के करीब आते हैं, हल्के से चेहरे पर अपने हाथ रखते हैं। जंकुक कहते हैं, मुझसे नज़रें मत चुराओ, क्योंकि मैं तुमसे कुछ चुराना नहीं चाहता, सिर्फ अपना दिल देना चाहता हूँ। फिर धीरे से जंकुक अनाया को चूमते हैं। न कोई जल्दबाजी, न कोई वासना, बस एक रूहानी चुहन, मानो उसके होठों से अनाया पिछले जन्म की तड़प मिट रही हो। अनाया का दिल पहली बार पूरी तरह शांत हो जाता है। उसी समय एक छिपा कैमरा आर्यन के पास लाइव फीड भेज रहा होता है। वो सब देख रहा है। अनाया और जंकुक एक दूसरे में खोए हुए हैं। आर्यन हंसते हुए पागलपन से कहता है, तो अब ये खेल शुरू होता है। मेरी मायरा को फिर से छीनने की कोशिश करेगा तू जंकुक। उसके हाथ में एक काली डायरी है, जिसमें पिछले जन्म की घटनाएं, तारीख और अनाया का नाम लिखा है खून से। उसी रात जंकुक अनाया को म्यूज़िक स्टूडियो ले जाता है। वो वहाँ अनाया के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसका नाम है तेरे लिए हर जन्म। गाने के बोल हैं, तेरी चुप्पियों में जो सुकून है वो किसी शोर में नहीं। मैं तेरे होने से पूरा हूँ, वरना मैं अधूरा ही सही। अनाया रो पड़ती है। जंकुक अनाया के आंसू पोंछता है और कहता है, अब तुम मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत हो, और अगर तुम्हें कोई छूने की कोशिश भी करे तो मेरी रूह उसे जला देगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अनाया अपने घर जा रही होती है। जब अनाया रास्ते में होती है, एक तरफ से बाइक आती है और एक तरफ से तेज़ ट्रक अनाया की तरफ आता है। अचानक जंकुक बीच में आ जाता है और अनाया को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है, पर खुद घायल हो जाता है। अनाया चीखती है, जंकुक तुम ठीक तो हो? वो लहूलुहान मुस्कुराता है। जंकुक कहता है, मैं ठीक हूँ, अगर तुम ठीक हो तो। अनाया जंकुक को हॉस्पिटल ले जाती है। अनाया बेतहाशा भागती है हॉस्पिटल के गलियारों में। डॉक्टर कहते हैं ब्लड लॉस बहुत हुआ है, अभी कुछ कह नहीं सकते, तुम आईसीयू के बाहर बैठ जाओ। अनाया आईसीयू के बाहर बैठकर रो रही होती है। अनाया के हाथ अपने आप जंकुक के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। अनाया फुसफुसाते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करना सीखी हूँ,
अब तुम मुझे खोकर जीना मुमकिन नहीं। आईसीयू के अंदर से जंकुक अर्ध बेहोशी में बड़बड़ा रहा होता है। अनाया मत रो, मैं वादा करता हूँ हर जन्म में तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उसके आंसू बहुत बहते हैं नींद में भी। डॉक्टर उसे स्टेबल बताते हैं लेकिन वो अभी तक बेहोश है। अनाया उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से कहती है, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन हर बार तुम्हारी आंखों में देखती थी और मेरा दिल कहता था आई लव यू जॉन जंकुक। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अनाया उसका माथा चूमती है और आंसू उसके गले पर गिरते हैं। उसी पल जंकुक की उंगलियां अनाया के हाथ पकड़ लेती हैं। जंकुक धीरे से आंखें खोलते हुए कहता है, तुम बोल पाई, अब मर भी जाऊं तो चैन से मरूंगा। अनाया मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लेकर कहती है, तुम बोले बिना ही सब कह गए थे। अगले दिन अनाया के घर पे डोर नॉक होता है और उसके गेट पे एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल पे किसी का नाम नहीं होता, लेकिन वो अनाया के लिए होता है। उसमें होती है एक जली हुई पुरानी डायरी। उस पर लिखा है, मायरा मीन्स अनाया, मेरी रानी, मेरी बर्बादी। तुम अनाया पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, मैंने उसे पहाड़ी से गिराया क्योंकि वो जंकुक से प्यार करती थी। मुझे हार मंजूर नहीं थी। ये मेरा बदला था और अब मैं फिर वही करूँगा। अनाया काँप उठती है। ये डायरी आर्यन की थी और इसका मतलब है वो सब कुछ जानता है। अनाया डायरी जंकुक को दिखाती है। जंकुक गुस्से में पर ठंडे स्वर में कहता है, तो अब ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं, ये उस अधूरी मौत का हिसाब भी है। इस बार मैं तुम्हें बचाने के लिए खुद शैतान से भिड़ लड़ जाऊंगा। अनाया कहती है, और मैं इस बार डरकर पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं अब सिर्फ किसी की प्रेमिका नहीं, अपने प्यार की रक्षक हूँ। दूर कहीं एक घर में आर्यन एक कमरे में बैठा है। उसके सामने अनाया और जंकुक की तस्वीरें, डायरी की एक और कॉपी है और एक पुरानी पायल जो मायरा यानी कि अनाया के पुनर्जन्म की थी। आर्यन धीरे से कहता है, पिछली बार वो गिर गई थी, इस बार दोनों गिरेंगे साथ में। तो चलिए गाइस, इस स्टोरी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो नेक्स्ट बार उम्मीद करती हूँ आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगी। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं